हिंदू धर्म में जन्माष्टमी का व्रत मंगलकारी माना जाता है। मान्यता है कोई भी व्यक्ति इस व्रत को सच्चे मन से रखता है, उसके सब जीवन की समस्त परेशानियों का अंत हो जाता है, साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। वहीं इस दिन व्रत कथा पढ़ना भी जरूरी माना जाता है, वरना व्रत अधूरा माना जाता है। तो आइए बड़े ही प्रसन्न मन से भगवान श्री कृष्ण की जन्म कथा का श्रवण करते हैं। पुरानी कथा के अनुसार द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन का मथुरा में शासन था। वह बड़े ही दयालु थे और प्रजा भी उनका काफी सम्मान करती थी, लेकिन उनका पुत्र कंस बड़ा ही दुष्ट था और हमेशा अपनी प्रजा को किसी न किसी प्रकार से कष्ट देता था। जब उसके पिता को ये बात पता चली तो उनके पिता उग्रसेन ने उन्हें खूब समझाया, लेकिन कंस ने उसके पिता की मानने की बजाय उल्टा उन्हें ही गद्दी से उतार दिया और खुद ही मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन थी जिसे वह अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। उनकी एक बात कहने से वह हर एक चीज को पूरा कर देता था। ऐसे ही कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह वासुदेव नामक यदुवंशी सरदार के साथ धूमधाम से कर दिया। वह अपनी बहन को उसके ससुराल स्वयं रथ खींचकर पहुंचाने वाला था। अपनी बहन देवकी को उसकी ससुराल पहुंचाने जा रहा था कि तभी अचानक रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है, इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस घबरा गया और अपनी बहन के पति वासुदेव को मारने के लिए टूट पड़ा। तब देवकी ने कंस से विनय पूर्वक कहा, मेरे गर्भ से जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे सामने ला दूंगी, इन्हें मारने से क्या लाभ है। कंस ने देवकी की बात मान ली, लेकिन वासुदेव और देवकी को उसने कारागार में डाल दिया। वासुदेव देवकी की एक एक करके 7 संतानें हुई और 7 को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब बारी थी 8वें बच्चे के होने की। कंस ने इस दौरान कारागार में वासुदेव देवकी पर और भी कड़े पहरे बैठा दिए थे। वहीं दूसरी ओर देवकी के साथ नंद गांव में नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वासुदेव देवकी के दुखी जीवन को देख 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय वासुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं सिर्फ माया थी। जिस कोठरी में देवकी वासुदेव कैद थे, उसमें अचानक चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान ने देवकी वासुदेव से कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में ले जाओ और उनके यहाँ जिस कन्या का जन्म हुआ है उसे लाकर कंस को दे दो। भगवान ने कहा, इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, लेकिन फिर भी तुम चिंता ना करो, जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागार के दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे और उफनती अथाह यमुना तुमको पार जाने का मार्ग खुद दे देगी। भगवान के आदेश अनुसार वासुदेव नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़े और यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुँचे, जहाँ उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और उनकी कन्या को लेकर मथुरा आ गए। वासुदेव के आते ही कारागृह के फाटक पूर्वतः बंद हो गए। कंस तक वासुदेव देवकी के बच्चा पैदा होने की सूचना पहुंच गई। कंस ने बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीना और जैसे ही उसने उस बच्चे को पृथ्वी पर पटक देना चाहा, वैसे ही कन्या आकाश में उड़ गई और उसने कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो वृंदावन पहुंच चुका है और वह जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। इसी के साथ जन्माष्टमी की कथा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे कृष्ण।